Good morning, students. Today we are starting new chapter of geography. मैं एक सीरीज ही लेकर चल रहा हूँ. मैं सिर्फ अभी ज्योग्राफी का ही चैप्टर लेकर चल रहा हूँ. ठीक है, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेता हूँ एक सीरीज से, तो एक बुक कंप्लीट हो जाएगा, तो जिससे आप लोग फिर नोट्स बना सकोगे और बेहतर तरीका से फिर इसे रिवाइज कर सकोगे, मेमोराइज कर सकोगे और बेहतर तरीका से, है ना. तो इसलिए मैं एक सीरीज को ही लेकर चल रहा हूँ. पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ. एग्रीकल्चर ये है, तो एग्रीकल्चर आज हम लोग पढ़ेंगे. इस वर्ड से तो रूबरू हो गए ही आप लोग. एग्रीकल्चर, किसानी क्या है. फिर भी चलो अब देखते हैं कि हम लोग किताब में क्या पढ़ने वाले हैं और आप लोग प्रैक्टिकली जानते क्या हो, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले एक कहानी है ना, वो देखो. गुरप्रीत, माधव एंड टीना were walking through the village where they saw the farmer tilling land. फार्मर जो था वो जुताई कर रहा था जमीन का. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. फार्मर क्या बोला कि मैं जो हूं, है ना, व्हीट ग्रो कर रहा हूं और जस्ट अभी मट्टी में मैन्योर, खाद पदार्थ डाला हूं सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए, मट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए. ही टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट द व्हीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर. और इसका मुझे अच्छा पैसा मिल जाएगा जब इसे मंडी से और दूसरे कोई खरीद कर ले जाएंगे बिस्किट और ब्रेड बनाने के लिए. ठीक है, तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है इस डिस्कशन का, वो देखो. दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देखो क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा किसी भी, ठीक है, प्लांट से फिनिश्ड प्रोडक्ट में, प्लांट से फिनिश्ड ये टर्म जरा अच्छा से समझो. प्लांट टू फिनिश्ड, प्लांट टू फिनिश्ड का मतलब क्या. प्लांट क्या था, यहाँ पर वीट था ना, ग्रो हो रहा, फसल ग्रो हो रहा. वीट से गेहूं, गेहूं से ब्रेड या बिस्किट बनेगा. तो ब्रेड या बिस्किट फाइनली जो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट. और प्लांट प्रोडक्ट क्या हो गया, वीट हो गया. ठीक है, तो जब कोई भी चीज क्रॉप से वो फाइनल किसी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है जो अब हम लोग यूज कर सकते हैं, फाइनली यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इस एक्टिविटी में 3 तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड होता है. इस सारे प्रोसेस में 3 तरह का प्रोसेस इंक्लूड होता है. तो उसका नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज. कितने तरह का एक्टिविटी होता है, किसी भी चीज को, किसी भी प्लांट प्रोडक्ट को सीधा ट्रांसफॉर्म फिनिश्ड गुड्स में करे या फाइनल गुड्स में करे. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें कितने तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा, हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स. फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फाइनली टर्शियरी. तो अब ये सारे टाइप्स को देखते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को काफी ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये. देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. प्राकृतिक से हमें जो कुछ मिले, किससे, प्रकृतिक से, नेचुरल रिसोर्सेज से, है ना. नेचुरल रिसोर्स से हमें जो कुछ भी मिले, जो चीज हम लोग नेचुरली क्या बोले, प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, नेचुरली किसी भी चीज को प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, उसे काउंट करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज में, उसे काउंट करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज. जैसे एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स से होगा, फिशिंग नेचुरल रिसोर्स से होगा. ठीक है, गैदरिंग, ठीक है, फिशिंग एंड गैदरिंग साथ में है, मतलब मछली पशु, मतलब मछली पालन जो विधि होता है ना, उसको बोलते हैं. ठीक है, आर गुड एग्जाम्पल्स. ये प्राइमरी का गुड एग्जाम्पल्स है, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग. ठीक है, नाउ देखो सेकेंडरी. सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. अब जो प्राइमरी रिसोर्स हमारे पास होगा, जब उसका प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, जब उसे फाइनल
प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस में डालेंगे तो वो सारा प्रोसेस जो होगा वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। तो ऐसा क्या क्या होता, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जब स्टील जो हम लोग यूज करते हैं छड़, वो तो फाइनल हो गया ना, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो स्टील क्या वैसा लंबा लंबा आता धरती से, वो तो नहीं आता, उसका मिनरल और होता, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, और होता है ना बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट से पहले स्टील, फिर स्टील से उसे एक साचा में ढाला गया और उसके बाद फिर मार्केट में बेचा गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया ना मार्केट में बेचने से पहले, वो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो इसलिए हुआ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, है ना। बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाने का पूरा होल प्रोसेस। वीविंग ऑफ क्लॉथ, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो बाजार में आने से पहले उसका सारा प्रोसेस, सिलाई बुनाई सारा, ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटीज का हो गया, ठीक है। नाउ टर्शियरी एक्टिविटीज, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। जो टर्सरी एक्टिविटीज है ना, वो क्या करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को सपोर्ट करेगा। जब मार्केट में आके मार्केटिंग नहीं होगा उस चीज का, मार्केट में आके मार्केटिंग नहीं होगा तो वो बिकेगा, डिमांड बनेगा, डिमांड नहीं बनेगा। जब डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जो टर्सरी है ये प्राइमरी सेकेंडरी को कोऑर्डिनेट करता है ना। टर्सरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज, आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज। तो फाइनली बात यह है कि पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यू दे रहा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी का। तो ये पैराग्राफ आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे कि देख लिए प्राइमरी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है प्राइमरी एक्टिविटीज में, ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रियरिंग लाइव स्टॉक, ये सब नेचुरल है ना, नेचर से जुड़ा हुआ। क्रॉप जो है नेचुरली होगा, फ्रूट भी नेचुरली होगा, वेजिटेबल भी होगा, फ्लावर भी होगा। रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स, मतलब कि लाइव स्टॉक मतलब कि जैसे भेड़ बकरी हुआ है ना, वो सबको पालना है ना, वो सबका जैसे भेड़ है तो उसका उससे ऊन बनाना, ये क्या होगा, सब प्राइमरी एक्टिविटीज हो जाएगा, ठीक है। नेचुरली ये क्या सपोर्टेड है, ठीक है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। डेट मीन्स कि 50% जो है पूरा वर्ल्ड का वो कहाँ इंगेज है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आजादी के इतने साल बाद भी आज भी इंडिया का जो 2/3 पॉपुलेशन है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, समझे। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये बहुत वाइटल है, सॉइल एंड क्लाइमेट है ना एग्रीकल्चरल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड, है ना, एरेबल लैंड। तो ये याद रखना एरेबल लैंड क्या, ठीक है। एरेबल लैंड क्या है ये याद रखना। एरेबल लैंड क्या है, जहां क्रॉप्स ग्रो कर सके, है ना, वैसा लैंड, वो एरेबल लैंड है। इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंसंट्रेटेड इन दिस रीजन, वर्ल्ड देयर सुटेबल फॉर द ग्रोइंग फैक्टर एग्जिस्ट। तो मैप देखो इधर, डू यू नो है क्या कुछ, मैप देखने से पहले डू यू नो देख लो। वर्ड ओरिजिन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जानते हैं, बहुत सारे कंपटीशन में ना इसी सब किताब से पूछ लेता है और फिर टफ बन जाता है, समझे। तो देखो ओरिजिन ऑफ वर्ड क्या है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड से एग्रीकल्चर को डिराइव किया गया। एगर या एग्री मीन्स सॉइल, है ना, सॉइल होता है, एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन।
एग्रीकल्चर मतलब सॉइल का कल्टीवेशन करना, है ना, लिटरल मीनिंग ये है। अब मैप देखो, अरेबल लैंड कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरेबल लैंड देखो कहाँ कहाँ। इंडिया ऑलमोस्ट कवर अरेबल लैंड से। लेट इट बी क्लियर, साफ होने दो जरा। हो गया साफ। अरेबल लैंड से इंडिया ऑलमोस्ट कवर है, श्रीलंका भी पूरा कवर है, ठीक है। फिर एशिया में ही पहले देखो, ये साइड भी चाइना का वेस्ट साइड वाला एरिया, इधर भी कल्टीवेशन है ना। फिर ये देखो, ये इंडिया हो गया, है ना, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, इधर तुम्हारा थाईलैंड वगैरह हो गया, ठीक है, थाईलैंड, वियतनाम, इस जगह पर हो गया, ये साइड वाला एरिया पे। ये सब अरेबल लैंड है, अरेबल लैंड है ये सब एशिया का। एशिया में और अरेबल लैंड पैचेस में है। फिर ये सब कुछ कुछ अरेबल लैंड पैचेस में, ठीक है। फिर यूरोप में आ जाओ, ये यूरोप भी अच्छा खासा अरेबल लैंड है, इनफैक्ट पूरा लगभग अरेबल लैंड है यूरोप, ठीक है। रसिया नहीं है, रसिया ये वाला एरिया में लोकेलिटी में है, रसिया ये वाला लोकेलिटी में है, अरेबल लैंड ज़्यादा नहीं है उसके पास। फिर कुवैत वगैरह देखो कहाँ, इस जगह पे है। क्लियर होने दो। हो गया। ये देखो गल्फ कंट्री हो गया, अरेबल लैंड नहीं है ना। यमेन हो गया, ओमान हो गया, ये सब एरिया में है। सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है। यहाँ इराक हो गया, इजराइल हो गया, ये सब देखो अरेबल लैंड नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सेलेक्टेड जगह पे। ओके, एशिया देख लिए, यूरोप देख लिए, अफ्रीका देखो। अफ्रीका में नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे कि ये जो नॉर्थ अफ्रीकन कंटिनेंट है, एक्सट्रीम नॉर्थ, पूरा नॉर्थ, ये अरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सहारा है। सहारा मतलब सहारा बुढ़ापा में जो सहारा देता वो नहीं, डेजर्ट सहारा, है ना। सहारा नाम का एक डेजर्ट है ये वाला एरिया में, है ना। तो अरेबल लैंड देखो थोड़ा सा आता है इस एरिया में, ठीक है। फिर इधर हो गया कुछ कुछ कंट्री। फिर साउथ अफ्रीका में भी ज़्यादा अरेबल लैंड नहीं है, देख रहे हो ना सारा। ये मडागास्कर है। फिर इसी तरह साउथ अमेरिका में भी अरेबल लैंड ज़्यादा नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में है अरेबल लैंड, ये देखो, है ना। तो दोस्त इस तरह से है, समझ गए। चलो आगे आओ। डू यू नो में क्या है? बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। मतलब कि ये टर्मिनोलॉजी है। कल्चर बहुत तरह का कल्चर होता है ना। एग्रीकल्चर, तो कल्चर बहुत तरह का होता है। एग्री सॉइल से करोगे तो एग्रीकल्चर, कल्चर अभी पढ़े थे ना, ठीक है। यहाँ पे पढ़े थे ना यार कल्चर, अभी देखो यही कल्चर ये जो वर्ड है, देखो एग्रीकल्चर दो वर्ड में टूटा हुआ था ना, एग्री एंड कल्चर। तो कल्चर का मीनिंग जो है वो कल्टीवेशन है, एग्री मीन्स सॉइल है। तो अब ये कल्चर बहुत सारे वर्ड के साथ यूज होगा, है ना, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज करेगा। एक्चुअल मीनिंग ऑफ कल्चर क्या है? कल्टीवेशन। तो अब कितने तरह का कल्टीवेशन होता है वो यहाँ पर दे रहा है, समझे। कितने तरह का कल्टीवेशन होगा वो यहाँ पे दे रखा। देखो एग्रीकल्चर, एग्री का सॉइल का। सेरीकल्चर, ठीक है, सेरी सिल्क से है रिलेटेड। पीसीकल्चर मछली से रिलेटेड, ठीक है। विटीकल्चर ये अंगूर से रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर ये फ्रूट्स वगैरह से रिलेटेड, समझे। इस तरह का कल्चर है। ओके, चलो आगे आ जाओ। उसे देखना घर में, जो जो मेन बात था वो बता दिया हूं मैं, ठीक है। लाइन पढ़ना, लाइन में भी वही लिखा हुआ। अब देखो फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या है?
एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। ये क्या है? एक सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स। इम्पोर्टेंट इनपुट्स क्या? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड labor. And labor. Some of the operation involved are plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs from the system include crops, wool, dairy and poultry product. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है कि ये सब सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑपरेशनल वर्क में प्लोइंग वगैरह है, जुताई उताई, ठीक है, इरिगेशन कर लीजिए, ये सब जब सब हम लोग कर लेंगे तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? आउटपुट क्या मिलेगा? क्रॉप्स मिलेगा, वूल मिलेगा, डेयरी मतलब दूध से रिलेटेड जो सारा प्रोडक्ट है वो मिलेगा, पोल्ट्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये सब सारा चीज मिलता है। ये देखो यहाँ पे दो पिक्चर है, क्या किया है देखो। अ फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फार्म। ठीक है, ये फार्म सिस्टम है एक अरेबल लैंड फार्म के लिए, जहां किसानी हो सकता है, जिस जमीन पर क्रॉप्स प्रोडक्शन हो सकता है, वहां पे क्या क्या जरूरत है। तो क्या क्या जरूरत है? इनपुट के तौर पे मशीन, ठीक है, फिर प्रोसेस करना, फिर आउटपुट होगा। तो इनपुट की जगह पर क्या क्या लग जाएगा? मशीन लग जाएगा, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब, सीड्स लग जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह लग जाएगा। प्रोसेस में क्या? इंसान जो उस खेत पे काम कर रहा है, अब इंसान उस खेत पे जो भी काम कर रहा है वो प्रोसेस होगा। ठीक है, वो चाहे मट्टी काटे या खेत पटाए, कुछ भी करे, ठीक है, वो क्या होगा? सारा प्रोसेस में आएगा। नीचे देखो लिखा प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, ओके। एंड आउटपुट क्या होगा? क्रॉप्स, है ना, क्रॉप्स। देन यहां देखो अब फिर क्या है, ये देखो फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट। फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट में क्या क्या दिखेगा? फिजिकल इनपुट, ठीक है, फिजिकल इनपुट क्या क्या है यहाँ पे? सनशाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये फिजिकल है, ओके। अब ह्यूमन इनपुट, इंसान क्या क्या अपना मेहनत पुट कर सकता? स्टोरेज के लिए व्यवस्था लगाएगा, लेबर प्रोवाइड करेगा, मशीनरी वर्क करेगा, केमिकल्स लगाएगा, ये ह्यूमन इनपुट हो गया। तो इस तरह से भाई किसानी होता है, ठीक है, इस तरह से एग्रीकल्चर को डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो क्या होता है? नेचुरल रहता है, ठीक है, नेचुरल रहता है। जो खाद ऑर्गेनिक चीज से, नेचुरल चीज से मिलकर बनता है उसे बोलते हैं मैन्योर। और नेचुरल पेस्टिसाइड्स तो वही कीटनाशक दवा, पेस्टिसाइड्स। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। किसी तरह की कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं करते हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो जिसका नस्ल है उसी तरह लगाते हैं, है ना। और नेचुरली जो जो चीज पॉसिबल है, द थिंग विच इज पॉसिबल टू पुट इन एग्रीकल्चर, है ना, उस किसानी में डालने के लिए जो भी चीज पॉसिबल है नेचुरली, वो सारी चीज हम लोग यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखो। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है कि बेसिकली जो है ये दो लेवल पर बटा हुआ, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। क्या क्या? सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या हम लोग पढ़ेंगे? सबसिस्टेंस फार्मिंग यही बोलता है कि हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले अपना यूज करने के लिए करेंगे, है ना, खुद के लिए करेंगे, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है।
अब फर्दर अंदर देखोगे तो सबसिस्टेंस फार्मिंग का भी डिवीजन है, ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग का भी डिवीजन है। क्या है डिवीजन? इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और उसके बाद एक और है। तो अब पहले इतना पढ़ लेते हैं टेक्स्ट, है ना, क्योंकि ऐसे वर्बली में समझाने का तो पूरा चैप्टर समझा दूंगा तुरंत, बट टेक्स्ट पढ़ के और तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। मैं दिखा के क्यों पढ़ता हूँ कि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, है ना, विश्वास बढ़े अपना कि नहीं किताब से हम पढ़े हैं और किताब में ऐसा लिखा हुआ है, समझे। चलो आ जाओ, सबसिस्टेंस फार्मिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर फैमिली, है ना, खुद के लिए फार्मर फैमिलीज का जो नीड्स है, जितना जरूरत है अनाज का, सबसे पहले तो उतना हम लोगों को उपजाना है, ठीक है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउसहोल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। ओके, जो छोटे लोग हैं, छोटे लेवल पर किसानी कर रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी खरीदना यार पॉसिबल नहीं ना है। छोटे छोटे जो किसान हैं तो वो लोग क्या करते हैं, मैनुअली काम करते हैं। घर में जितने लोग रहते हैं सब लेबर का काम करते हैं, सब कोई मिल बांट के काम करते हैं ना। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। फर्दर क्या डिवाइड करते हैं हम लोग, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव बेसिस पे। ओके, आ जाओ इंटेंसिव देखो। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, द फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, है ना। यहां पर क्या है कि फार्मर जो है एक बड़ा प्लॉट को जोतेगा, उस पे काम करेगा, है ना, ठीक है। सॉरी मैं बड़ा बोल दिया हूं, ठीक है, बड़ा नहीं, छोटा प्लॉट पे। ओके, जो फार्मर है वो एक छोटा प्लॉट को जो है, छोटा प्लॉट पे अपना काम करेगा, ठीक है। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot, है ना। अब क्या होगा कि वहां का जो सॉइल है और क्लाइमेट है वो सपोर्ट कर देगा, तो क्या होगा कि जो किसान हैं वो एक बार में एक से ज्यादा फसल लगा सकेंगे। जैसे मान लो एक कोई एक्स फसल लगा हुआ है तो उसके साथ और कोई वाई फसल भी लगा दिया, है ना, 2 फसल लगा दिया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज एंड सनशाइन, है ना, लार्ज नंबर ऑफ डे, बहुत दिन रहे, ठीक ठाक एक जैसा क्लाइमेट, और सनशाइन धूप वगैरह ठीक ठाक रहे, और सॉइल का फर्टिलिटी बढ़िया रहे, तो ये क्या करता है, दिस ऑल अलाउ टू ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 crop एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। राइस इज द मेन क्रॉप, राइस जो है वो मेन क्रॉप है, चावल। अदर क्रॉप्स इंक्लूड, अदर और क्या क्या क्रॉप्स, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड वाइल्ड सीड्स, है ना, ये सब भी अदर चीज यूज होती है ना। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन, ठीक है। ये जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, ये कहाँ सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है, यूज होता, थिकली पॉपुलेटेड, जहां पर जनसंख्या आबादी बहुत है और वहां मॉनसूनल रेनफॉल होता हो, है ना, मॉनसून रीजन, मॉनसूनल रेनफॉल होता हो, ठीक है। रीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, ईस्ट में साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। एक्चुअली ये जो एरिया है ना, मॉनसून का इफेक्ट जो होता है इसी एरिया पे ज्यादा होता है ना। अब मॉनसून क्या क्या नहीं है वो बताएंगे, है ना, अभी फिलहाल इतना समझो। तो इस तरह से होता है, ओके। चलो अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, छोटा छोटा वीडियो, ज्यादा बेहतर तरीका से, ज्यादा अच्छा क्वालिटी में, हम लोग क्वालिटी का बात करेंगे। अब क्या करोगे तुम लोग, घर में अभी तक जो पढ़ाए ना उसे पढ़ोगे, ठीक है, अच्छा से याद करोगे सब चीज, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, ओके। तो ये सब चीज सारा चीज करके रखोगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास मीन्स कल के लेक्चर में हम लोग we will continue from primitive subsistence agriculture.
फॉर टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।